तो मैं एक हिंदू हूँ और मेरे घर में शहजादी आए हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। नबी करीम की एक छोटी सी शिक्षा है जिस पर मैं अक्सर बात करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में नफरतें ख़त्म हो सकती हैं, कभी कहीं झगड़ा नहीं हो सकता अगर एक चीज़ पर कायम हो जाएं सब। मेरे रहनुमा हैं गरीब नवाज। उनकी रहनुमाई में वो जो पैगाम सिखाते हैं वो मोहब्बत का है। सिर्फ ये है कि अगर सभी मज़हबों के लोग सिर्फ और सिर्फ माँ समझकर और इंसानियत के नाते इसके लिए जुट जाएं तो ये होना नामुमकिन नहीं है, ये होगा। डॉक्टर सुफीराज जैन जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, अल बकी ऑर्गेनाइजेशन की जो यहाँ पर बकी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने शिरकत फरमाई। आपकी धर्मपत्नी कनीज़ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी, दिव्या मैम भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके साथ इस वक्त ये बकी कॉन्फ्रेंस का हमारे तीसरा दौर है। हम लोगों ने अजमेर में भी किया, फिर हम लोग लखनऊ में रहे और इस वक्त हम लोग दिल्ली में। तो हर बरस एक शिद्दत सी पैदा होती है जन्नतुल बकी की तामीर के लिए, जो आपके लफ्ज़ों में भी दिखाई दी। और एक क्या पैगाम होना चाहिए यूथ के लिए जिसके अंदर अवेयरनेस पैदा हो जन्नतुल बकी के लिए? देखिए, जिस तरह से यूथ की बात है तो यूथ में ये अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल माँ की बात हो रही है, वो एक माँ की बात नहीं हो रही है, एक कौम की माँ की बात नहीं हो रही है। और अगर यूथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेगा तो आवाज़ किसी भी हुकूमत को हिला सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बाजुओं की ताकत ज़रूरत। अगर महात्मा गांधी सिर्फ़ और सिर्फ अपने तरीके से आज़ादी दिला सकते हैं तो क्या हम मिलकर एक आवाज़ उठाकर जन्नतुल बकी के लिए काम नहीं कर सकते? सिर्फ ये है कि अगर सभी मज़हबों के लोग सिर्फ और सिर्फ माँ समझकर और इंसानियत के नाते इसके लिए जुट जाएं तो ये होना नामुमकिन नहीं है, ये होगा। बिल्कुल होगा जी। तो यहाँ पर क्योंकि जनाब कनीज़ा ने सकीना भी मौजूद है, क्योंकि आज मुझे लगा कि मैंने आपको पहली बार आज सुना, लेकिन आपके वीडियोस वगैरह हम लोग देखते रहते हैं डॉक्टर साहब के साथ भी। और जिस तरह से आपके यहाँ लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी मसलकों के लोग, और जो एक प्यार और एकता का इस पुराशोभ दौर में जहाँ पर नफरतें फैल रही हों, जहाँ पर लोगों में दूरियाँ पैदा हो रही, लेकिन होशियारपुर में जो आपने जो मकाम बनाया, सर्वधर्म मंदिर जो बनाया है, सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर, उससे क्या पैगाम होता है बिलखुसूस आज जो आपने तकरीर की बीबी के लिए, जन्नतुल बकी की तामीर के लिए? असल में बात है कि आपकी रहनुमाई कौन कर रहा है। क्या बात है? मेरे रहनुमा हैं गरीब नवाज। उनकी रहनुमाई में वो जो पैगाम सिखाते हैं वो मोहब्बत का है, एकता का है, सबसे मिलकर रहने का है। उन्होंने यही पैगाम सिखाया है कि हम सब एक हैं, धर्म के कोई मायने नहीं हैं। अगर धर्म के मायने होते तो मैं एक हिंदू हूँ और मेरे घर में शहजादी आए हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है और एकता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ये मैं पर्सनल सवाल के तौर पे कर रहा हूँ कि जहाँ पर इस वक्त तो होशियारपुर में आपने जो सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर बनाया हुआ है, मैंने देखा वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर रोज़ा है, वहाँ पर आरती भी होती है, वहाँ मातम भी होता है, वहाँ अलम भी लगा हुआ है। तो इस तरह के जो तमाम लोगों को जोड़ कर चलना में कोई किसी तरह की दुश्वारी या परेशानी कभी आई? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास जुड़े हुए लोग हैं वो सब मोहब्बत करने वाले हैं। कोई भी फिरका प्रस्ती या कोई भी बटे हुए लोग नहीं हैं धर्मों में। यानी आप ही की विचारधारा के लोग हैं? जी बिल्कुल। नहीं, उन्हें मैसेज हम लोग कन्वे करते हैं कि देखिए, रहनुमाई गरीब नवाज की है और पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में गरीब नवाज का ही एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे। आप गुरुद्वारा जाएंगे आपको मिल सकते हैं, मस्जिद में जाएंगे आपको हिंदू नहीं मिलेगा, मंदिर में जाएंगे आपको मुस्लिम नहीं मिलेगा, मगर आप गरीब नवाज का वाहिद एक ऐसा दरबार है जहाँ पर आपको हर मज़हब व मिल्लत के लोग मिलेंगे। और वो जो असल दीन मोहम्मदी था, मैं इस्लाम नहीं बोलता क्योंकि इस्लाम बाद में आया और वो रेडिकल इस्लाम आया। जब नबी के वक्त में था वो दीन मोहम्मदिया, जिन लोगों ने उसको स्टडी किया है वो आज की बात नहीं करेंगे कभी। वो ट्रू इस्लाम है, बेसिकली वो ट्रू इस्लाम, उसी को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें। जी। और अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। एक नबी करीम की एक छोटी सी शिक्षा है जिस पर मैं अक्सर बात करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में नफरतें ख़त्म हो सकती हैं, कभी कहीं झगड़ा नहीं हो सकता अगर एक चीज़ पर कायम हो जाएं सब। ये आपका घर है, आपका एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी इधर है, आपको सिर्फ इसके घर वाले जो हैं उसे अपना घर मानना है, माँ को माँ मानना है, बहन को बहन मानना है, बेटे को बेटा मानना है, और इस तरफ ऐसे ही दूसरे घर में भी। अगर वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि वो किस मज़हब व मिल्लत से है,
सिर्फ वो आपका पड़ोसी है। और अगर ये चेन चलती चली जाए तो मुझे बताइए झगड़ा कहाँ होगा, मज़हब कहाँ रहेगा। तो इसका मतलब जो मैसेज दिया गया वो इंसानियत के तौर पर दिया गया है, वो मज़हब के तौर पर कोई मैसेज नहीं है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, बताया नहीं गया है। मतलब मैं खैर स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, एक रॉ इंसान, एक लेमैन इंसान जो इन चीज़ों को समझ पा रहा है। तो आवाम क्यों नहीं समझती, ये कई बार मुझे भी, हम दोनों भी बहुत विचार करते हैं इन चीज़ों पे, और हमारी दोनों की आदत है अलम के नीचे बैठ के विचार करते हैं इन चीज़ों पे, और वहाँ से जवाब मिलते हैं कि नहीं, ये पैगाम शायद तुम लोगों को ही बांटना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और हम लोग भी जल्द ही टीम ग्राफ एजेंसी के साथ, राहुल सिंह चौहान के साथ, मोहम्मद हैदर के साथ होशियारपुर ज़रूर आएंगे। जो आप बता रहे हैं उसको अपनी आंखों से भी देखेंगे। हालांकि विजुअल्स हमारे डॉक्टर साहब के जरिए हम लोग देखते रहे, हाँ, लेकिन खुद को महसूस करेंगे, वो उस चीज़ को आप वहाँ महसूस कर पाएंगे। हम शहजादी से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको अपनी बारगाह में ज़ियारत के लिए बुलाए, खुशियों के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।